साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो मेरी आज की अनुभूति है वो पशुपालन जगत से जुड़ी हुई है और ये बहुत अहम है। पशुपालन जो व्यवसाय है या जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन है और रिप्रोडक्शन है। न्यूट्रिशन एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमने बीच बीच में कभी बात की होगी, लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी पशुपालन का एक ऐसा हिस्सा है कि सफल एक डेयरी फार्मर, हम उसी को कहते हैं जिसके यहाँ जो गाय हो वो एक बार जब वो बच्चा देती है तो हम ये कहते हैं वो हर साल एक बच्चा दे, वो एक सफल डेयरी फार्मर है। और भैंस है उसके पास तो वो हर 1.5 साल में एक बच्चा दे, तो इसका मतलब उसका प्रबंधन, उसका खान पान, उसका मैनेजमेंट बढ़िया है। पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जानवर के ब्याने के बाद पशुओं में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं। ये जो यूटेरस होता है उसमें किस तरह संक्रमण हो जाता है, बच्चेदानी में किस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार इसके कुछ दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? पहला, दूध कम हो जाता है, और दूसरा, वो पशु दोबारा गाभिन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और इस सारी प्रोसेस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसको हम कुछ स्टेप्स में बांट कर करेंगे तो आज की जो हमारी मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि ब्याने के बाद यूटेरस में जो संक्रमण है, यूटेराइन इन्वॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों को हम आज अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने उन साथियों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को नीचे लाल बटन है उसको दिखाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको ये वीडियो समय समय पर मिलते रहे, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जब एनिमल की काविंग होती है तो उसमें काविंग के बाद जो होती है, बॉडी की कोशिश होती है कि जैसे उसने बच्चा बाहर आया है, उसके साथ बच्चे की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं और जो फ्लूइड होते हैं, वो सब आएँ, इवैक्यूएशन ऑफ यूटेरस कम्प्लीटली हो जाए, जिससे जो है यूटेरस जो है, जो बच्चेदानी है, वो अपने नॉर्मल साइज में धीरे धीरे आना शुरू करे। आपको ये जो नेचर ने जो ऑर्गन बनाए हैं यूटेरस या बच्चेदानी, एक अगर हम गाय का केस देखें तो ये एक 700-800 ग्राम का एक ऑर्गन होता है जब ये नॉन ग्रेविड होता है, जब इसमें बच्चा नहीं होता है। और जब ये एक बच्चा इसमें होता है और जब बच्चा निकल जाता है, उस समय उस यूटेरस का अगर हम वज़न करें तो वो लगभग 10 किलो होता है। ब्याने के बाद अगर हम यूटेरस का वज़न देखें तो वो लगभग 10 किलो होता है। और उस 10 किलो की यूटेरस को वापस नॉर्मल आना है, कितने में? 700-800 ग्राम की यूटेरस में उसको कन्वर्ट होना है। इस प्रोसेस को कि वो 10 किलो से फिर से लगभग 1 किलो होना है, इसमें लगभग जो होता है 30 दिन का समय लग जाता है। बहुत अच्छा हुआ तो 21-22 दिन में हो गया, और नॉर्मली ये 30 दिन का पीरियड लेता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा रुक गया, जेर रुक गई, आपके जानवर ने किसी वजह से उसको कीटोसिस हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, या कोई उसको और मेट्राइटिस हो गई, बच्चेदानी का संक्रमण हो गया, तो ये इन्वॉल्यूशन की प्रक्रिया, यानी जो यूटेरस अपने नॉर्मल साइज में जो आना है, ये प्रोसेस जो होती है डिले हो जाती है। फिर ये 35, 40, 50, 55 दिन ले लेती है। और ये जितना ज़्यादा दिन लेगी, आपका पशु उतनी ही देर से फिर से अगली हीट में आएगा और फिर वो अगले बार रिप्रोडक्शन के लिए उतना ही लेट तैयार हो। अब ये जो इन्वोल्यूशन होता है, ये लगभग मैंने बताया कि 30 दिन का पीरियड होता है जब यूटेरस को अपने नॉर्मल साइज में होना होता है। जब पशु ब्याया है, जब उसकी काविंग हुई है, तो उस समय जो है बच्चेदानी का मुंह जो होता है, यूटेरस का मुंह बिल्कुल ओपन होता है। और तो अगर हमने मान लीजिए कि बच्चे को किसी ने खींचा है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है बच्चे को निकालने में, या फिर किसी भी तरह से उसमें कुछ बाहरी हस्तक्षेप हुआ है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो तो एक खुला हुआ रास्ता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ है और आपके पशु में एनर्जी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो किसी न किसी वजह से वहाँ पर जो कंटामिनेशन है, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑलरेडी पहले से है, वो और बढ़ सकता है। तो क्या होता है साथियों, आज हम इसमें 2 चीज़ों की बात करेंगे।
जब आपका पशु ब्याता है उसके ब्याने वाले दिन से 21 दिन का पीरियड जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस दौरान जो है अगर यूटेरस का कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेट्राइटिस। मेट्राइटिस मेरे साथियों ने वर्ड ज़रूर सुना होगा जो पशुपालक भाई होंगे कि जब ब्याने के बाद उनके पशु में कोई संक्रमण हो जाता है बच्चेदानी का, तो 21 दिन के पीरियड में जब वो लाल भूरे रंग का रेड ब्राउन सा डिस्चार्ज आता है, कई बार उसमें पस भी होता है और उसमें दुर्गंध होती है। और इसके साथ ही साथ जब हम अगर उस बच्चेदानी को चेक करते हैं तो उसका साइज़ एबनॉर्मली बड़ा होता है, यानी इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया जो है, जो यूटेरस छोटा होना चाहिए था, अब हम उसको 12 दिन बाद भी चेक कर रहे हैं तो यूटेरस का साइज़ बड़ा है। तो एक तो एबनॉर्मल साइज का यूटेरस है, दूसरा जो डिस्चार्जेज आ रहे हैं वो फीटेड हैं, उनमें से स्मेल आ रही है पूरी। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि कुछ सिस्टमिक साइन भी हैं, जैसे कि आपका पशु का दूध कम हो रहा है, आपका पशु ठीक से खा नहीं रहा है, और कई बार इसमें 103 या इसके ऊपर जो होता है 103 104 जो होता है टेम्परेचर होता है, बुखार होता है। तो ये जो होती है कंडीशन है इसको हम परपेरल मेट्राइटिस कहते हैं। और कई बार ये जो कंडीशन होती है ये इसमें बुखार नहीं होता, सिस्टमिक साइन नहीं होते, सिर्फ गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, फीटेड डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें पस है, पीला है, लेकिन कोई और सिस्टमिक इलनेस का साइन नहीं है, ना ही उसमें बुखार है। ये भी क्लिनिकल मेट्राइटिस है। तो जब हम किसी एनिमल के पास जाते हैं जो एनिमल ताज़ा ब्याया हुआ है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे हम अपने पशु को कि इसको मेट्राइटिस है कि नहीं है। तो मेट्राइटिस यानी मैंने बताया जो ब्याने से 21 दिन के बीच में जो बच्चेदानी का जो सूजन है और जिसकी वजह से गंदा डिस्चार्ज आता है, यूटेरस का साइज बड़ा रहता है, वो छोटा होना नहीं पाता, बुखार भी आ जाता है, दूध भी कम हो जाता है। तो इसको हम पहचानने के लिए सबसे पहले हम पशु का एटीट्यूड देखेंगे, उसका कैसा उठना बैठना, कैसा डलनेस, कैसा उसकी एक्टिविटी का लेवल है। दूसरी बात, हम उसमें रेक्टल टेम्परेचर चेक करेंगे, क्या आपके पशु को बुखार आ रहा है। तीसरी चीज़, हम ये देखेंगे कि उस डिस्चार्ज से कहीं बहुत दुर्गंध, कोई ऐसी स्मेल तो नहीं आ रही है जो बहुत ऑफेंसिव है। और हाइड्रेशन, जानवर हमारा डिहाइड्रेटेड सा तो नहीं लग रहा है, उसका हाइड्रेशन का लेवल हम चेक करेंगे उसको देखकर। और साथ ही साथ जो पर रेक्टल एग्जामिनेशन है, हम उससे हाथ डालकर ये देख सकता है कोई जो पशु चिकित्सक होता है कि वो उसका यूटेरस जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कहीं वो एबनॉर्मली बड़ा तो नहीं है। तो उसे इस बात का अंदाज़ लग जाता है और जब उसे वो दबाता है तो वो डिस्चार्ज अपने आप वजाइना से बाहर आती हैं और उसको देखकर वो अंदाज़ लगा सकता है, उसको इवेल्युएट कर सकता है कि क्या इसको आपके पशु को क्लिनिकल मेट्राइटिस है या नहीं है। अब जब ये 21 दिन का पीरियड होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, सबसे ज़्यादा चांस कब होते हैं? शुरुआत के 14 दिन। मेट्राइटिस होने का, इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ब्याने के बाद का पहला दिन से 14 दिन तक। और अगर हम इस 21 दिन में हम आए 14 दिन में, और उसके बाद 14 दिन में जो हम देखते हैं तो जो 5 से 7 दिन होते हैं, यानी 5वां, 6ठा, 7वां दिन, ये पीरियड जो होता है इसमें मैक्सिमम इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, जिस समय मेट्राइटिस होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है। तो हमें जब ये पता होगी चीज़ तो हम उसका कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमारा जो ये मेट्राइटिस है ये कब होता है, कब इसके ज़्यादा चांसेस हैं और ये कैसे होता है। कैसे होता है, हमने बताया कि न्यूट्रिशनल कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए जो मैनिपुलेशन है, आप ग्लव्स नहीं पहने, किसी आदमी ने गंदे हाथों से उसको मैनिपुलेट कर रहा है। और इसके अलावा जो है और बहुत सारी कंडीशंस हैं। एज क्या है आपके पशु की, और इस मेट्राइटिस का सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पर है, वो है मिल्क प्रोडक्शन पर। तो दोस्तों, इस मेट्राइटिस को कैसे हम क्योर करेंगे? इस मेट्राइटिस को क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने पशु को जो है वो एंटीबायोटिक्स दें।
एंटीबायोटिक्स हम या तो बच्चेदानी के अंदर डाल कर दे सकते हैं, जिनको हम इंट्रायूटेराइन प्रिपरेशन कहते हैं, या हम उसको सिस्टमिक लगा कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपने पशु को सिस्टमिक यानी इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस जो भी दवा है उस हिसाब से उसको दवा दें, और अपने आप नॉर्मली जो है उस इन्फेक्शन को उसके यूटेरस से दूर होने दें। इसमें पेनिसिलिन ग्रुप है जिसके एंटीबायोटिक्स अच्छे हैं, और जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो भी कुछ इसमें अच्छे इफ़ेक्टिव हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो भी लोग यूज़ करते हैं, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं, और उसका भी रिज़ल्ट जो है वो फील्ड में देखा जाता है। सेफ्टियोफोर्सोडियम जब से भारत में मिलना शुरू हुआ है, इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स का यूज जो है वो इस इन्फेक्शन को रोक सकता है और उसको समय से क्योर कर सकता है। इसके साथ ही साथ उसको न्यूट्रिशन, उसको प्रॉपर उसके बॉडी में कैल्शियम का लेवल हो, उसके बॉडी में एनर्जी का लेवल हो, और इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने पशु को क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका पशु ब्याया हुआ है और उसका दूध नहीं बढ़ रहा है, तो आप सबसे पहले उसमें यही बात सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पशु को मेट्राइटिस हो गया। उसके डिस्चार्जेस पर ध्यान दीजिए, और उसको जो इस हिसाब से आपको जो लगता है अगर, तो उसका उपचार करने की या करवाने का आप प्रयास करें। अपने अगले वीडियो में हम जो 21 दिन ये मेट्राइटिस थी, इसके बाद एक दूसरी कंडीशन आ जाती है आफ्टर 21 डेज, जिसे बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, और इसका बहुत ज़्यादा रोल है फर्टिलिटी पर। जो रिपीट ब्रीडिंग की बात है, कई लोग मुझसे बार बार ये कहना है आप रिपीट ब्रीडिंग पर कोई वीडियो बनाएं। तो रिपीट ब्रीडिंग का जो सबसे बड़ा अगर इन्फेक्शियस काज है तो वो है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या है, ये कब होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।